हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ वाले कैसे का है। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड 5 का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे कि कल टास्क दिया गया था कैप्टनसी का, तो उसी की शुरुआत होती है। कनिका जी और जीशान के बीच में थोड़ी फाइट हो जाती है, क्योंकि जीशान जी जो टाइल्स रहते हैं उसको तोड़ने के लिए जाते हैं, तो उनका थोड़ा वर्बल आर्ग्यूमेंट होता है। एंड फिर जो नेहल अभिषेक और जीशान बसीर ऑलरेडी दोनों टास्क कर रहे हैं, तो उसमें नेहल का वापस से उसको बीच में टोक रही है अभिषेक को, तू ऐसा मत कर ऐसा मत कर। तो मेरे ख्याल से वो एक तरीके से पोक कर रही है, इंस्टिगेट कर रही है अभिषेक को। एंड फिर भाई जो अमाल एंड जीशान की जो कन्वर्जेशन रहती है, वो लोग जो भी बात करते हैं ना वो काफ़ी फ़नी लगती है। उन लोग का जो भी कन्वर्जेशन 2-3 मिनट का भी रहता है, बट वो लोग एकदम हंसते खुलते बात करते रहते हैं। उन लोग की कन्वर्जेशन काफ़ी फ़नी लगती है। एंड फिर जैसे कि तान्या संचालक थी, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना रिज़ल्ट बता दिया कि इस टास्क की विजेता है एंड कैप्टन बनती है कनिका जी, जो कि टोटली मेरे को अनफेयर लग रहा था, क्योंकि अश्नूर के बहुत सारे टाइल्स उधर लगे हुए थे। बात ये नहीं थी कि कौन कितने टाइल्स को कलर कर रहा था, बात थी कि वो उस पर प्लेटफॉर्म पे कितने रंग के टाइल्स थे। बट ऑलरेडी ये बिग बॉस ने बोल दिया था, संचालक का फैसला आखिरी फैसला, तो कनिका जी कैप्टन बन जाते हैं। एंड फिर वो आते साथ ही सबको ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करने बोलते हैं। कनिका जी काफ़ी अभिषेक से थोड़ा नाराज़ थे, अपसेट थे, क्योंकि वो बसीर को बार बार जाके फिजिकली हो रहा था। अब वो तो होएगा क्योंकि टास्क ही है, वैसे वो एक साथ लेके बैठ गया था, तो ये उनका था। तो कनिका जी सबको राउंड टेबल पे बुलाती है डिस्कस करने के लिए, जिसमें अभिषेक जो था वो बोल रहा मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़े रहूँगा। बट जो कनिका जी का थोड़ा नेचर है वो थोड़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कभी बार वो एकदम डोमिनेटिंग लगती है कि भाई तुमको बोला है तो करो ही। तो फिर भी अभिषेक ने थोड़े टाइम के बाद में वो बैठ जाता है। एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है सबको ड्यूटी। पहली ड्यूटी देती है गौरव को ब्रेकफास्ट एंड लंच की, जिसमें गौरव सीधे सीधे मना कर देता है। एंड जीशान जी को बोलती है बर्तन की, एंड अभिषेक को भी बर्तन की। तो जो गौरव रहता है वो तो सीधे सीधे मन रहता है कि मैं इंडियन खाने नहीं बनाता हूँ। भाई तूने अभी भी मास्टर शेफ़ जीता है टाइटल, तो नहीं तुमको थोड़ा बहुत तो एज़ कम्पेयर टू अदर में तेरे को उनको खाना बनाना आना ही चाहिए। तो जो वो ऑलरेडी मना कर देता है, तो फिर कनिका जी ज़्यादा उसको कुछ बोलते नहीं है। पहले तो बोलते हैं तुमको करना ही पड़ेगा, बट फिर उसको बोलते हैं कि तुमको बाथरूम करना पड़ेगा। फिर जीशान जी ने भी बोले कि भाई मैं बाथरूम नहीं करूँगा, बर्तन की ड्यूटी दिए थे जीशान जी को, तो बोले मैं बर्तन नहीं करूँगा, मुझे बाथरूम दे दो। अभी गौरव और जीशान बाथरूम करेंगे सुबह शाम। एंड जो अभिषेक था उसको भी बर्तन की ड्यूटी बोली गई, तो वो बोला मैं नहीं दूंगा, फिर आप बोलेगे ऐसा ऐसा रह गया तो मैं नहीं कहूँगा। तो उसको फिर किचन की काउंटर प्लेट और जो किचन के आसपास है उसकी ड्यूटी देती। यानी जो लोग को उनको ड्यूटी देना चाहिए था वो उसमें किसी से भी वो ड्यूटी करवा नहीं पाए, तो ये था। एंड फिर शुरुआत होती है मॉर्निंग की एक गाने से, मैं देसी गर्ल। और फिर उस तरह तान्या का अलग से चालू हो जाता है, क्योंकि उसको गार्डन साफ़ करने की ड्यूटी दी थी, तो उनको ना ही झाड़ू पकड़ने आ रहा है ना ही झाड़ू मारने आ रहा है। एंड झाड़ू मारे भी तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में बहुत वो हो गया। मेरे को लगता है इसने कोई सा भी काम किए नहीं रहेंगे, तो उसका थोड़ा फ़नी कन्वर्सेशन उधर चालू था। एंड फिर वही तान्या बोलती है कि जब भी कोई मेरे घर से अगर एयरपोर्ट जाता है तो 2 गाड़ी जाती है ग्वालियर एयरपोर्ट पे। तो प्रणीत बोलता है वहाँ पे तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, तो वहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो बोलते तुम बनाओ ना, बनाओ, तुम लोग बना क्यों नहीं रहे हो। और फिर वही बोलते हैं कि हम लोग के जो हमारे जो एक चाचा जी है उनका था, उनके उससे गाय का दूध आता है, तो ये गाय इनको दूध दे देती इन लोग आते तो गाय बोलती है हाँ आप आए मैं आपको दूध दे दूँ। तो ये थोड़ा प्रणीत का थोड़ा फ़नी कॉमेडी चल रहा था तान्या के साथ। एंड फिर जो डिस्कस होता है, बिग बॉस एक नया इंट्रोडक्शन करते हैं ऐप रूम के एक्सेस का, कि जो भी अगर वीक में ट्रेंड कर रहा रहेगा अच्छा या बुरा, तो उसमें से एक कंटेस्टेंट को ऐप रूम का एक्सेस दिया जाएगा। तो जो कि अभी फरहाना जो भी सीक्रेट रूम में, तो उनको भी बताते हैं कि अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम घर वालों में से एक जन को चूज़ करो जो जाएगा और आपके रिटर्न के लिए री एंट्री के लिए हाँ करेगा।
और री एंट्री अगर करते हैं तो फिर जो घर का आधा राशन रहेगा उसको गंवाना पड़ेगा। तो सोचती है, बट उसको तो मेरे ख्याल से एक ही जन को अगर ऐसा लगा थोड़ा सेंसिबल तो गौरव का था, उन्होंने गौरव का नाम लिया। वो तान्या का भी ले सकते बट तान्या के ऊपर उनका भरोसा नहीं था, उन्होंने गौरव का नाम लिया। तो बाकी सब लोग जाते हैं, गौरव भी जाता है। एंड गौरव जो फरहाना चाहती थी वही करता है, फरहाना की री एंट्री के लिए। अब इससे गौरव को एक फ़ायदा हो गया कि उसको एक और एक्स्ट्रा फ्रेंड मिल गया है फरहाना, जो कि उसका साथ देगी क्योंकि उसने उनको बिग बॉस में री एंट्री दिया है। तो इसी के साथ फरहाना की री एंट्री हो जाती है। फरहाना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो झगड़े करने में, आर्ग्यूमेंट करने में वो किसी को दिखती नहीं है। तो आते साथ ही वो एकदम फुल फायर बशीर के ऊपर चढ़ जाती है, यानी आर्ग्यूमेंट करती है कि तुमने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा था। तो उन लोग ये दोनों की आर्ग्यूमेंट, बशीर भी उसको वापस से टोटली काउंटर अटैक कर रहा था। तो सबको मालूम था उन लोग दोनों ही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बाकी सब लोग एकदम चुप थे। मालूम है इन लोग दोनों का है कुछ ना कुछ, ये लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे उस पर ही, माँ बाप के ऊपर, तरबियत के ऊपर, वो सब पे उन लोग कर रहे थे। तो ये था। एंड फिर जो क्या बोलते फरहाना आई है, तो वो एक एक को जाके अपना अपना क्लियर कर रही थी कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था, मुझे क्यों नॉमिनेट किया। और क्योंकि मेरे ख्याल से फरहाना को दो जन जो है, जैसे कि गौरव और निशान, उन लोग का थोड़ा गेम स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उनका थोड़ा दिमाग प्रॉपर एकदम अच्छा है गेम चलाने में। तो बोलती है कि आप लोग दोनों ना दोस्ती कर लो तो अच्छा, क्योंकि आप दोनों एकदम जेन्युइन बॉन्ड शेयर करते हो। और जो कि स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा लग भी रहा था जब लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा था। तो ये एंड फिर जो अभिषेक को जो ड्यूटी दी गई थी तो वो तो कर देता है, बट उसका एक चम्मच रह जाता है। तो कुनी का जो उसको वापस बोलते हैं कि आके कि वो एक चम्मच रखा है उसको आके धो दे। बट अभिषेक भी अपना कभी कभार अपने ही मूड में रहता है, बोला मैं अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा। तो उन्हें अभी नहीं करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूँगी। तो जिसकी फरहाना का था, उनको गौरव और दिशन को एक साथ रहने का, तो एक साथ लाती है। और ये जो उसने मूव किया, ये अगर उन लोग का बॉन्ड अगर अच्छे से रहता है तो ये दोनों एकदम टफ कंपटीशन है सारे घर वाले के लिए, क्योंकि उन लोग दोनों को प्रॉपर दिमाग चलाने आता है। क्योंकि दोनों, और जीशान जी थोड़ा और एक्सपीरियंस भी है। तो ये दोनों की अगर जोड़ी अगर रहती है, दोस्ती रहती है, तो गेम के लिए लोग दोनों के लिए अच्छा लगेगा, बाकी कंटेस्टेंट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये होता है। एंड फिर थोड़ा मृदुल और जो नतालिया का है, उनका भी थोड़ा कन्वर्सेशन दिखाया कि मृदुल को नतालिया एकदम अच्छी लगती है। एंड फिर जो अभिषेक है वो फिर थोड़े टाइम के बाद में आता है चम्मच धोने के लिए, तो जिसमें उनको कनिका जी बोलते हैं मैं तो तुमको नहीं दूँगी। फिर वो एकदम चुरा के जो फल्स रहता है वो खाता है, फ्रूट्स खाता है, एप्पल से। एंड फिर वो थोड़ा जा के जो खाना रहता है वो ऑलरेडी लेके खाता है। तो मैम बोलते अच्छा खा ले, बैठ के आराम से खा ले। और फिर उसमें थोड़ा अश्विन भी बोलती मैम आपको ऐसे नहीं देना। मेरे को भी लग रहा था वो वैसे बोल रहे, बट एट द एंड वो दे ही देंगे खाने के लिए, वो खाने के लिए मना नहीं करेंगे। तो एक बात कहना चाहूँगा कि जो बिग बॉस अभी इतना सक्सेसफुल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ है। अगर सलमान खान नहीं तो बिग बॉस को कोई भी नहीं देखेगा। सिर्फ वीकेंड के वार के लिए जो सलमान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके लिए से आज वो 18-19 साल से इतना चल रहा है बिग बॉस। एंड वही है जो भी इस बड़े बड़े कॉमेडियन हो गए सलमान खान के ऊपर बोलते हैं पीठ पीछे, बहुत हो गए। जैसे प्रणीत ने भी बोला है, प्रणीत मोरे ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में, मुनव्वर फारूकी हो गया, एलवीश यादव हो गया, कभी ना कभी बोलेंगे। बट सलमान खान के सामने कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है अभी। तो ये अभी वीकेंड के बारे में मेरे ख्याल से प्रणीत मोरे को बोलेंगे कि तुमने मेरे भी बारे में भी बहुत कुछ बोला है जो कि गलत था। तो ये आज का वीकेंड का बार है, देखते हैं आज क्या होता है वीकेंड के बारे में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।